Tricolor Reservoir Institute. So we are back again with another video, and today we will continue the same chapter that we started. This is chapter number 3 of class 9th Science NCERT book. So this is video number 2, and I will be using both English and Hindi as a language. So if you recall, we covered some part of the chapter. We covered some basics of this chapter, atoms and molecules. We discussed law of constant proportion. Okay. Then we discussed Dalton's atomic theory. We discussed the points which were given, the postulates which were given by Dalton. Okay. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो we will share the link of the previous video in the description ताकि आप वो वीडियो देख सकें. तो आगे बढ़ते हैं. चैप्टर का नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल. तो सबसे पहले यही समझते हैं कि एटम होता क्या है. ठीक है. एटम यानी अणु. तो एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल. ऐसा पार्टिकल मतलब किसी भी सब्सटेंस का ऐसा पार्टिकल जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, है ना. एटम ऐसी चीज है जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटी इकाई होती है, उसको क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे. ठीक है. तो अगर डेफिनेशन आती है एटम की, ठीक है, तो क्या लिखोगे? एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है. अब एटम्स काफी छोटे होते हैं. दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज. ठीक है. हम उनको ऐसे नहीं देख सकते हैं. दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. सो लेट अस डिस्कस द साइज ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट. ठीक है. अच्छा, एटॉमिक रेडियस जो है वो मेजर होता है किसमें? उसके लिए यूनिट होता है नैनोमीटर. ठीक है. एनएम भी उसको बोलते हैं. और 1 नैनोमीटर इक्वल टू हाउ मच? 10 की पावर -10 मीटर. सो यू कैन इमेजिन हाउ स्मॉल दीज एटम्स आर. ठीक है. सो लेट अस डिस्कस सम ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ सम ऑफ द एटम्स ऑफ सम एलिमेंट. तो सबसे पहले जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो एटम है उसका रेडियस कितना होता है? 10 की पावर -10. ये मीटर में गिवन है. इसके बाद आ रहा है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा उसके अगर रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस की, तो वो कितना होगा? 10 की पावर -9 मीटर, है ना. फिर हीमोग्लोबिन यानी Hb मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल लिया है हमने Hb हीमोग्लोबिन का, तो व्हाट विल बी इट्स साइज? इट्स साइज विल बी 10 पावर -8 मीटर, है ना. तो एटम का जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है. एटॉमिक रेडियस काफी छोटा हो गया, है ना. नैनोमीटर यूनिट हम यूज करते हैं. ठीक है. अब एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स. ठीक है. तो पहले क्या है? पहले डिफरेंट सिंबल्स यूज होते थे. फिर उसके बाद मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल जो है उसके अकॉर्डिंग अब सिंबल जो है सभी एटम्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सिंबल जो है दे हैव बीन चेंज. ठीक है. हमने लास्ट वीडियो में जॉन डेल्टन के बारे में पढ़ा था. ठीक है. जॉन डेल्टन. तो जॉन डेल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स. तो उसने कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए. तो वो सिंबल्स किस तरह थे? ठीक है. तो उसमें नेम्स का यूज नहीं हुआ था, ना नेम्स के बेसिस पे सिंबल्स डिसाइड हुए थे. सिंबल्स जो है पिक्टोरियल सिंबल्स थे. अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का सिंबल किस तरह से हुआ करता था? पहले इस तरह से सेंटर में एक डॉट. दिस इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन. कार्बन की अगर बात करें, कार्बन में सर्कल और ऐसे ही शेडेड, कंप्लीट शेडेड. ठीक है. सो दिस वाज द सिंबल ऑफ कार्बन. ये पूरा इस तरह से शेडेड. इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की. तो ऑक्सीजन में सिर्फ एक सिंपल सर्कल. फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस जो है
उसका सिंबल किस तरह से हुआ करता था, ये सर्कल है और यहाँ पर इस तरह से। So this was the symbol of phosphorus। ठीक है, सिल्वर के सिंबल की बात करते हैं तो सिल्वर का सिंबल जॉन डाल्टन ने क्या दिया, सर्कल के अंदर S। और आयरन की बात करें, आयरन का सिंबल I लिखा जाएगा सर्कल के अंदर। सो अब आप खुद देख सकते हैं कि डी सिंबल्स आर डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, है ना, इनको याद करना मुश्किल है। पिक्टोरियल सिंबल्स हैं, तो इससे बेटर क्या होगा, इससे बेटर होगा अगर इनके नेम्स के बेसिस पे सिंबल डिसाइड हो। तो यही हुआ, आगे जाके क्या हुआ, सिंबल्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम्स एंड द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ठीक है, सो बर्ज़िलियस सजेस्टेड दैट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। तो उसके बाद जो सिंबल बनाए गए, कैसे बनाए गए, जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं, जो भी नेम था, ठीक है, एलिमेंट का जो भी नेम है उन्हीं के बेसिस पे सिंबल डिसाइड है। जैसे हाइड्रोजन है, उसको स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेटर से, है ना, एलिमेंट के नेम के फर्स्ट लेटर से। यहाँ पर H से स्टार्ट किया और H को ही एज्यूम कर लिया गया। ठीक है, और हीलियम, जैसे हीलियम आता है तो हीलियम में फर्स्ट लेटर क्या है, H। अब H तो हम ले नहीं सकते सिर्फ, तो हमने क्या करा, H लिया, H के साथ साथ, ताकि सेम ना रहे। अगर हम H को ले लेंगे तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये हाइड्रोजन है या हीलियम है, इसलिए हमने H के साथ स्मॉल ई लिया, हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम। लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम कैसे बना होगा, L आया फिर I, लिथियम, लिथियम का सिंबल Li। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, तो इसी तरह से सिंबल्स डिसाइड हुए। कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में C आ रहा है, C को ही सिंबल ले लिया गया। ठीक है, चलो अब किसी किसी में जैसे जरूरी नहीं है कि जैसे मान लो मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम की स्पेलिंग क्या होती है, MEGNESIUM, है ना, लेकिन इसमें देखो M के बाद हमने A को नहीं लिया, M के बाद हमने क्या लिया, MG। ठीक है, मैग्नीशियम। किसी किसी में फर्स्ट के साथ थर्ड लेटर का पेयर बनाया हुआ है, तो ये चीज आपको लर्न करनी है। यू हैव टू रिमेंबर द सिंबल्स एटलीस्ट टिल एटॉमिक नंबर 12। तो एटॉमिक नंबर 20 तक हम देख लेते हैं सिंबल्स। ठीक है, तो यहां मैं एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं, ये सीक्वेंस में है। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, और सिंबल, ये सिंबल है यहाँ पर, इस कॉलम में सिंबल रख देते हैं H। हीलियम आता है उसके बाद, हीलियम का मैंने अभी बताया था He। थर्ड हो जाएगा एटॉमिक नंबर 3 इज लिथियम, Li। फोर्थ इज बेरिलियम, फोर्थ क्या है, बेरिलियम, कैपिटल B स्मॉल e, बेरिलियम। ठीक है, फिफ्थ हमारा बोरोन, B सिर्फ कैपिटल B। सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, फिर नाइट्रोजन, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N। एट्थ ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन का O। नाइन्थ इज फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का क्या होगा, F। 10 नियोन, नियोन इज Ne। 11th इज सोडियम। अच्छा, सोडियम में अब स्टूडेंट्स विल थिंक दैट द सिंबल शुड बी, सिंबल वैसे होना क्या चाहिए, SO, लेकिन ये नहीं लिया। सोडियम का एक लैटिन नेम होता है, वो लैटिन नेम क्या होता है, नेट्रियम। ठीक है, NaTrium। तो इसका लैटिन नेम जो है, लैटिन नेम से सिंबल हैज बीन डिराइव्ड। एंड देन लेटर A, so the symbol for sodium will be Na। Now we have magnesium and the symbol for magnesium will be M and G, capital M small g। 13th on 13, atomic number 13 is for, 13 is of aluminium। ठीक है, एल्यूमिनियम में A और स्मॉल l। 14th सिलिकॉन, Si, सिलिकॉन। ठीक है, 15th
फोस्फोरस, P, कैपिटल P, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 15 तक के सिंबल्स हैं, ये एलिमेंट्स के नेम हैं, और सेकंड कॉलम इज ऑफ सिंबल्स। तो ये आपको लर्न करने हैं और एटॉमिक नंबर भी लर्न करना है, एटलीस्ट टिल एटॉमिक नंबर 20, है ना, क्योंकि इनका यूज आप करेंगे केमिकल फॉर्मूला जब आप बनाएंगे और इक्वेशन जब लिखेंगे, तो आपको ये पता होनी चाहिए। ओके, तो आई होप ये समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट 5 देख लेते हैं, 15 के बाद 16, 20 तक देखेंगे सिर्फ। सल्फर S, 17, 18, 19, 20, ठीक है। 20 क्या होगा? कैल्शियम Ca, 19 पोटेशियम। अच्छा, पोटेशियम का सिंबल क्या होगा? PO नहीं, तो पोटेशियम का सिंबल क्या होगा? K, ठीक है। ये भी लैटिन नेम से लिया गया है, कैलियम। 18 इज आर्गन, तो इसका क्या हो जाएगा सिंबल? A और स्मॉल r। 17 इज क्लोरीन, तो क्लोरीन का सिंबल क्या होगा? कैपिटल C विद स्मॉल l, तो इट विल बी Cl विल बी द सिंबल, तो सिंबल क्या हो जाएगा? Cl, ठीक है। तो ये सभी सिंबल्स हैं। आई होप सिंबल्स और एलिमेंट के नेम आपको क्लियर हैं। 20 तक आपको लर्न करना है, आप इनको लिख के देख सकते हैं ताकि आप इनको अच्छे से लर्न कर सकें, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आ रहा है एटॉमिक मास का। तो हर एटम का एक कैरेक्टरिस्टिक मास होता है, हर एटम का एक मास होगा, ठीक है। अब मास मेजर करने के लिए सबसे पहले रेफरेंस दिया जाता था ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के एटम को, है ना। और 116 मतलब एटॉमिक मास यूनिट पहले क्या माना जाता है? 1/16 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। लेकिन उसके बाद जो है रेफरेंस चेंज कर लिया गया और कार्बन का एक आइसोटोप होता है C12, है ना। तो C12 उसको लिया गया एटॉमिक मास यूनिट, और क्या बोला गया? देखो स्टेटमेंट जो दी गई, वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, यानी कि वन एटॉमिक मास यूनिट AMU, वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 C12, ठीक है। तो वन एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल है? इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, ठीक है। C12 आइसोटोप को लिया गया कार्बन 12, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज वन एटॉमिक मास यूनिट या व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, तो आपको यही लिखना है। अच्छा, उसके बाद कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास हम देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है। अच्छा, जनरली एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास नॉर्मली इज डबल ऑफ एटॉमिक नंबर, लेकिन किसी में ये वैल्यू वेरी कर सकती है। काफी मासेस में ये फॉलो होता है, लेकिन काफी मासेस में थोड़ा सा वैल्यू में चेंज होता है। जैसा हाइड्रोजन